हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सिविल इंजीनियर में। दोस्तों, आज हम करेंगे सॉल्व पेपर डीएसएमएस का। ये पेपर है प्रीवियस ईयर का 2019 का। ओके, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानकों के अनुसार स्टील के भौतिक गुण क्या हैं। ठीक है, मैंने शरण देखी थी हिंदी वाली, उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने खुद से लिखे हैं जिससे आपको समझ में आ सके। और इसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल भी हैं, तो इसलिए मैंने खुद से नोट कर लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करें। भारतीय मानकों के अनुसार स्टील के भौतिक गुण क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है घनत्व, डेंसिटी। ये एक फिक्स होती है 78.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ओके, दूसरा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, 12 गुणे 10 की घात 6 प्रति डिग्री। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस होगा। और तीसरा आता है यंग मापांक, यंग मॉडुलस, 2 गुणे 10 की पावर 5 MPa मतलब मेगा पास्कल। चौथा आता है दृढ़ता मापांक, 0.84 गुणे 10 की घात 5 से लेकर 0.98 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। ओके, अब कुछ IS कोड देख लेते हैं और उसके ग्रेड देख लेते हैं। IS 2062 से 1992 तक। ग्रेड ABC संज्ञा FE 410 तीनों हैं, इसमें खाली होता है WA WB WC। ये आपको याद रखना है, देख लीजिए एक बार सही से। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिविट को लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले होता है वैद्युत चालित। वैद्युत चालित मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये मशीन द्वारा लगाए जाते हैं। वैद्युत चालित, विद्युत की सहायता से मशीन द्वारा लगाए जाते हैं। और आप अच्छी भाषा में ये कह सकते हैं हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक से लगाया जाता है। ओके, हैंड ड्राइव शॉप रिवेट। हैंड ड्राइव मतलब आप समझ गए होंगे कि हाथ वाला कोई काम है, या मुख्यतः हाथों से लगाए जाते हैं। ठीक है, यह समानता हाथों के माध्यम से लगाते हैं। क्षेत्र रिवेट्स क्या होते हैं, आपको इसका भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। क्षेत्र रिवेट्स क्या होते हैं। क्षेत्र रिवेट्स मतलब जो हम लोग काम करते हैं साइड पर, ठीक है, उस पे ये लगाए जाते हैं। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है। ये हम लोग, तो चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। एक तनन उपांग ISA 80 गुणे 80 गुणे 10 mm का बना है, मतलब सब जितनी डायमेंशन है mm में है, का बना है। यहाँ से आप देख लीजिए 80 ये है, ठीक है, 80 ये है, और इसकी मोटाई, सॉरी आपको चित्र में दिखा होगा, 80 ये है, 80 ये है, और 10 ये है मोटाई। अब फिर से क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तथा 10 mm मोटी गैसेट प्लेट से 20 mm व्यास की रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, जो इसका रिवेट का व्यास है 20 mm है। तनन उपांग का सामर्थ्य ज्ञात करें, आपसे PS पूछ रहा है। ठीक है, यदि सिग्मा 80 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, इस तनन उपांग की लंबाई भी 2 मीटर है, तथा यह मानते हैं कि दोनों तरफ जोड़ में 2 से 2 अधिक रिवेट लगे हैं। ये तो बात की बात है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दिया गया है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो L1 L2 दिया है 80 mm, दोनों 80 mm दिया है। इसकी मोटाई कितनी दी है 10 mm। 10 mm ये क्या है, ये है 10 mm इसकी मोटाई है। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है PS, यही होती है स्ट्रेंथ। ओके, PS ज्ञात करनी है, ये आप सूत्र देख लीजिए। PS इजिकल टू सिग्मा 80 इंटू एरिया। इसमें हम लोग को सब कुछ पता है, सिग्मा 80 पता है, हम लोग को खाली एरिया नहीं पता है। अगर एरिया पता होता तो क्वेश्चन ही काहे बनता। तो एरिया हमको निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो स्टेप क्या होते हैं आपको मालूम होगा। सबसे पहले हम डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर कितना है, कितना mm व्यास दिया है, गैसेट प्लेट से 20 mm व्यास दिया है, 20 mm का है, तो 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21.5 mm। ओके, अब A1 एरिया हमको निकालना है, तो क्योंकि L1 L2 दिया है, तो A1 A2 के प्रोसेस में काम करेंगे।
इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, A1 इक्वल टू L1 माइनस डी माइनस टी अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज इंटू टी। L1 है 80, डी हम निकाल चुके हैं कितना आया है 21.5 माइनस टी 10 है, मोटाई 10 है ना भाई, अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज 10। आप इसका कर लेंगे तो आपका आएगा 535 mm²। उसी प्रकार इसका भी सूत्र होता है A2 का। A2 का बिल्कुल ऐसे ही सूत्र होता है, आप बिल्कुल निकाल लीजिए, 750 mm² आ गया। ठीक है, A1 A2 आ गया। आगे देखिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अब हमको पड़ती है K की ज़रूरत। ठीक है, K कांस्टेंट होता है, K का फॉर्मूला ये है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। तो ये इसमें सब अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको A1 पता है A2 पता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.68। आप हमको निकालना है A प्रभावित क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकाल लीजिए। A1 आपको पता है 535 है, A2 आपको पता है 750 है, इंटू यहाँ पे आ जाएगा K की वैल्यू भी आपको पता है, यहाँ से आप निकाल चुके हैं 0.68। टोटल आपका प्रभावित क्षेत्रफल आ जाएगा A इजकल टू 1045 mm²। राइट, अब आप निकालेंगे तनन सामर्थ्य जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, PS इजकल टू प्रभावित क्षेत्रफल आपका आ चुका है 1045 mm² इंटू आपका क्या है तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल आपको दिया था, मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, सिग्मा AT यही होता है तनन प्रतिबल। ठीक है, ये तनन उपांग, तो ये 150 दिया है mm², यहाँ mm² से mm² कट जाएगा, लेकिन आप दिखाना नहीं। ठीक है, ये क्रॉस दिखाई नहीं जाता है, तो आपका न्यूटन में आ जाएगा, किलो न्यूटन में चेंज कर लीजिए तो आ जाएगा 156.75। ओके, तो आपका PS आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक न्यूमेरिकल है, ये सब 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं पहले। एक कोणीय खंड ISA 50-50 6 mm जिसके ऊपर 60 किलो न्यूटन का अक्षीय तनन का भार है। ठीक है, यह आपका फोर्स हो गया F। ओके, को 10 mm मोटी गैसेट प्लेट से जोड़ा गया है। रिवेट जोड़ का अभिकल्पन करें। सबसे बढ़िया बात आपको बोल दिया है, अभिकल्पन करें, मतलब रिवेट जोड़ का अभिकल्पन पूछ रहा है, मतलब डिज़ाइन। ओके, कर्तन एवं धारण में कार्यकारी प्रतिबल के मान क्रमशः 1000 मेगापास्कल तथा 300 मेगापास्कल हों। 22 mm व्यास आपको दिया है, रिवेट का 22 mm व्यास है। तो इसमें स्टेप करना है हमको, कितने स्टेप हम कर पा रहे हैं, बस आपको अभिकल्पन मतलब डिज़ाइन पूछ रहा है, आप स्टेप में काम कर दीजिए। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, स्टेप 1 डालिए। रिवेट का व्यास दिया है आपको 22 mm, L1 आपको दिया 50, L2 दिया है 50, T आपको दिया है, T मतलब ये होता है 6 हो गया थिकनेस। FS, ठीक है, स्ट्रेंथ आपको दिया है 100 मेगा पास्कल। FB आपको कितना दिया है, FB दिया 300 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल और 300 मेगा पास्कल। स्टेप 2 क्या है, R मतलब रिवेट की वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट, सॉरी रिवेट की वैल्यू होती है। तो PS निकालेंगे सबसे पहले। मैंने पिछले भी बार बताया था आपको, जब वीडियो बनाया था तो यही न्यूमेरिकल लगाया था इसी फॉर्मूले से, π/4 इंटू d² इंटू FS। तो आप डायमीटर निकाल चुके हैं, 23.5 का स्क्वायर कर दीजिए। FS आपको दिया है 100 मेगा पास्कल, यहाँ रख दीजिए, आपका आ जाएगा 43.37 किलो न्यूटन। ओके, आगे आते हैं स्टेप 3। इसमें 4 स्टेप लगाएंगे, बस आपका हो जाएगा। 4 स्टेप लगाना है। धारण क्षमता PB ज्ञात कर लीजिए। हमको PB नहीं दिया है। ओके, पिछले क्वेश्चन में जो हमने लगाया था उसमें PB दिया हुआ था, इसमें लेकिन PB नहीं दिया हुआ है। तो PB का सूत्र ये होता है, PB इक्वल टू D इंटू T इंटू FB। FB आपको दिया है, ये देख लीजिए, FB आपको दिया है, फिर से दिखा देता हूँ। FB आपको दिया है 300 मेगा पास्कल। स्टेप 3 धारण क्षमता मतलब PB, तो आपको डायमीटर दिया है, थिकनेस दिया है 6 mm, ये रख दीजिए। FB 300 मेगा पास्कल, तो आपका आ जाएगा 42.3 किलो न्यूटन। ओके, अब PB और PS में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो आपको रखना है आगे चल के। ठीक है, इसमें से सबसे कम कौन है, मिनिमम कौन है, ये है PB 42.3। ठीक है,
स्टेप 4 पे यही अप्लाई होगा। n इजिकल टू एफ अपॉन आर। एफ क्या है आपका? एफ आपका है अक्षीय त्वरण, ठीक है, अक्षीय त्वरण है, और अपॉन रिवेट। तो n क्या है? नंबर ऑफ रिवेट्स, हमको नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने हैं। f का वैल्यू आप रख दीजिए, आपको दिया है 60। अब जो r है, ठीक है, r आपका जो मिनिमम था 42 आया है, 42 मिनिमम था, और PS का आया था 43, तो 42 आप रख देंगे। यहाँ आपका आ जाएगा नंबर ऑफ रिवेट्स 1.41, अथवा 1.41 मतलब एक से अधिक लगेगा तो 2 रिवेट लगाना आवश्यक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, अब आता है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। जालक पद्धति समझाइए। जालक पद्धति मतलब, अभी मैं आपको समझाता हूँ सही से, ये थोड़ा पढ़ लीजिए पहले। इस पद्धति में स्तंभ को जालक यानी कि लैस के माध्यम से जोड़ते हैं। ये मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती है ये भी समझाता हूँ। मान लीजिए आपके 2 स्तंभ हैं, ठीक है, ये 2 स्तंभ हैं, अलग अलग हैं, इनको जोड़ना है तो लैस का प्रयोग करते हैं, मतलब छड़ों का प्रयोग करते हैं। ये छड़ जोड़ दी मैंने, ठीक है, फिर मैंने ये छड़ जोड़ दी और ये छड़ जोड़ दी, समझ गए ना आप? ऐसे, तो इसको बोलते हैं एकल जालक। ये एकल है ना। और मान लीजिए ये फिर से हमने बना लिया डायग्राम, ये हमने जोड़ा 1 2 3, ठीक है। अब इसमें 2 होते हैं, याद रखिए, यहाँ से भी जुड़ेगा एक, ठीक है, मतलब दोनों तरफ जुड़ता है। इसको बोलते हैं द्वितीय जालक, इसको बोलते हैं एकल जालक, ठीक है। तो आपको जालक पद्धति मतलब लेस थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है। जोड़ने की प्रक्रिया होती है स्तंभों को। ओके, अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर हम लोग। ये भी एक न्यूमेरिकल है। चलिए पढ़ते हैं। एक आई कार्ड, आई सेक्शन है, ISHB @67.4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये होता क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ओके, ये आपको सबसे जितना भी मैंने बताया है ISHB, ठीक है, ये आपको वहाँ पे मतलब स्टील टेबल में मिल जाएगी, आपको स्टील टेबल प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आई कार्ड ISHB @67.4 किलोग्राम प्रति मीटर। ओके, ISHB होता क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ये आपको स्टील टेबल में सब कुछ मिल जाएगी एंड आपको प्रोवाइड की जाएगी स्टील टेबल। क्या कि जो ये न्यूमेरिकल है पूरा स्टील टेबल से है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये देख लेंगे तो इससे इजी न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें पूरा स्टील टेबल का प्रयोग किया गया है। अपने आप से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। को स्तंभ के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। आई है मतलब इसको स्तंभ के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। यदि स्तंभ की कुल लंबाई मतलब एल पूछ रहा है, एल बता रहा है 4.5 है, ठीक है। मीटर में है, इसको mm में तुरंत चेंज कर लीजिए, 45 mm का हो जाएगा। प्रभावी लंबाई तथा दोनों की सिरे तथा घूर्णन में दृढ़ है। पहले ही बोल दिया, जो दोनों जो सिरे हैं, ठीक है, वो घूर्णन में दृढ़ है, मतलब घूम नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये समझिए, ये सेक्शन आपका है आई, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, ये घूम भी नहीं पा रहा है, दोनों दृढ़ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है जब फिक्स होते हैं? आपने 100 में पढ़ा होगा, स्टील में पढ़ा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रभावी लंबाई इक्वल टू 0.65 L, ठीक है। L मतलब
लेंथ जो आपको दी गई है। तो यहाँ से आप प्रभावी लंबाई मतलब स्मॉल एल निकाल सकते हैं, आसान है, निकाल लीजिए। 1925 आएगी आपकी एमएम में। स्टील टेबल का तुरंत प्रयोग करेंगे। आपको क्या दिया था, ISHB ये दिया था। आपको यही देखना है, जो वहाँ पे आपकी एग्जाम रूम में एक टेबल आएगी, आपको ये देखना है और उससे आपको एरिया देख लेना है। क्या क्या देखना है, आपको एरिया देखना है, RXX देखना है, RYY देखना है, ठीक है। और इसमें जो जो मिनिमम होगा, मिनिमम इसमें कौन है, 53 है, तो 53 को पहले हाईलाइट कर लीजिए आप। तन्यता अनुपात निकालते हैं इसमें, लैम्डा बराबर L/R मिनिमम। तन्यता अनुपात लैम्डा इजिकल टू L/R मिनिमम होता है। एल आप रख देंगे जो आपने निकाला है प्रभावी लंबाई, और R मिनिमम 53.4 mm, ठीक है। ये आप निकाल लेंगे पूरा, आपका आ जाएगा 54.77, ठीक है। अब आके आते हैं सिग्मा AC निकाल लेते हैं हम लोग। सिग्मा AC निकालने के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, वो कहाँ से, ये देखते हैं। आप लैम्डा की वैल्यू देखिए कितनी आई है, आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं जो मतलब बनाया ये तो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। आपको लंबाई भी एग्ज़ाम में ही मिली थी, मैंने अपने आप से नहीं लिखी है, ठीक है। आपको प्रभावी लंबाई से करना है, ठीक है। तो आपका लैम्डा का मान आया था 54.77, ठीक है। तो यहीं देखेंगे ये 50 और 60 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ बना लीजिए। ये कुछ ट्रिक मैंने लगाई है जिसमें आप सिग्मा ऐसे निकाल लें। 50 लिख लीजिए, आपका आया है 54.77 और 60, 50-60 के बीच में लाई कर रहा है। 132, इसकी वैल्यू 132 थी, 50 132, 60 का है 122 और बीच में हमको ज्ञात करना है 54 की, ठीक है। सिग्मा ऐसी 132 माइनस, आप यहाँ से यहाँ तक आ जाइए, 54 से 50 तक जाइए, मैंने एरो बना दिया है, 54.77 माइनस 50, ठीक है। फिर इंटू लगाइए ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक आ जाइए, 132 माइनस 122 अपॉन 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, आपका आ जाएगा। छोटी सी ट्रिक है, अगर आप अपना लेते हैं तो आपको बहुत सारा लगेगा ये। आप पूरी अवयव का सामर्थ्य निकाल लीजिए। एरिया इजिकल टू सिग्मा ऐसी 8591, आपको ये स्टील टेबल से मिल जाएगा एरिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाला था, ये देखिए, ये आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। सिग्मा ऐसी आपका आ चुका है, रख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध आघूर्ण क्या है। आपने स्टील में पिछली बार पढ़ा होगा और 100 में पढ़ा होगा, सॉरी स्टील में पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे ST होता था, ये B होता था, यहाँ पे कंप्रेशन लगता था, यहाँ पे टेंशन होता है। अब प्रतिरोध आघूर्ण होता क्या है, ठीक है। तो कंप्रेशन और टेंशन बल के कारण प्रतिरोध आघूर्ण उत्पन्न होता है। कंप्रेशन और टेंशन मेंबर के कारण, ठीक है, जो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो उत्पन्न होता है, और यह बेंडिंग मोमेंट का विरोध करता है, जिसको क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, आप ये चित्र बना दीजिएगा, आपको और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सोचेगा बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, ठीक है, चाहे आप पढ़े भी ना हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।